फाइनली हमारी बसंती जी एक दो दिन बाद आ ही गई हैं। पूजा पाठ भी ख़त्म हो गया, लगे हाथ स्क्रिप्ट भी मिल गई कि भाई चलो अब ले चलते हैं। बड़ा बड़ा इल्ज़ाम लगा है। बसंती जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं और लाला जी और उनकी फैमिली मतलब भाई साहब सब बेच के खाए गए हैं। बसंती जी का जगह ज़मीन सब हड़प लिए हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनका हिस्सा उस्सा जो भी था सब खाए के बैठ गए हैं और अब वीडियो बनाए बनाए हमारी बसंती जी को परेशान कर रहे हैं। इतना बार बसंती जी ने बुलाया है लेकिन ये सब इतना डरपोक हैं, लाला जी और उनका पूरा फैमिली, कि डर के मारे कुलियम घुसे बैठे हैं। काम का तो है बहाना, असल में बसंती जी से वो डर गए हैं। बसंती जी अपनी सारी गाथा लेके आ चुकी हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी प्रिय बसंती जी मैदान में उतर चुकी हैं जोश और होश के साथ। हाँ, अब थोड़ा पहले से सुधार आया है पर फिर भी ना कुछ पॉइंट्स मिल ही गए। चलिए जी फिर शुरू करते हैं। वो कहा है कि बसंती जी आपसे विनम्र निवेदन है कि थोड़ा सा जो भी हैं आपके सगे संबंधी जहाँ से भी वो आपको बताते हैं कि आपको ये बोलना वो बोलना, क्योंकि मामा श्री का कहना था कि आपको बोलने नहीं आता है इसलिए आप बोल नहीं न पाती हैं, इसलिए सबको बताना पड़ता है कि आपको का बोलना है। तो कई शब्द भी लिख कर देते हैं कि इनको ऐसे बोलना वैसे बोलना, खाए गए हैं ऐसे हो गए हैं वैसे गए हैं, इंसान तो है ही नहीं। वैसे बसंती जी अगर ये लोग इंसान नहीं है तो किस श्रेणी में आते हैं? हो सके तो थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दीजिए। अब टॉर्च से डालना है तो टॉर्च से, हाइलोजन से डालना है तो हाइलोजन से, अगर सूर्य की रोशनी डालनी है तो वो भी डाल दीजिए, हमें वो भी चलेगा। लेकिन आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि उस पर थोड़ा सा रोशनी ज़रूर डालिएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। हमारी प्रिय बसंती जी का कहना है कि मान लेते हैं हम पे इतना ज़्यादा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है यहाँ से लेकर न जाने कहाँ कहाँ पर, है ना। तो बसंती जी जो बोलती हैं वो तारीफ़ें होती हैं क्या, या तारीफ़ों के पुल होते हैं जिससे लाला जी की ख्याति और बढ़ जाती है, लाला जी की फैमिली की, अनीता जी की मतलब प्रसिद्धि और बढ़ जाती है। आप जो इल्ज़ामात लगाती हैं, आप लगाती, भाई बंधु लगाते हैं, कल का जन्मा आपका बच्चा वो तक सवाल जवाब मांगता है, इससे क्या अनीता जी की इज्जत में बढ़ोतरी होती है? थोड़ा सा बताइएगा, कहा कि हमको ना कन्फ्यूजन है कि आप लोग कोई सवाल उठाएं तब भैया वो सवाल नहीं होता, आप लोग को इल्ज़ाम लगाएं तो इल्ज़ाम नहीं होता। लेकिन अगर उधर से, मुझे नहीं लगता कि लाला जी के मुंह से कोई भी ऐसा अपशब्द निकला होगा। जिस प्रकार की भाषा यहाँ पर बसंती जी ने यूज़ करी है, लाला जी ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी है। और एक फ्लो में बस वो अपना स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी बताते गए, क्योंकि ये कहानी वही स्टेप बाय स्टेप बता सकता है जिसके ऊपर भीगा हुआ हो, और ये सारी चीज़ें लाला जी ने झेली हैं। तो चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 ये, बसंती जी का कहना है कि जब वो दीपक जी थे तब तो लाला जी ने इस प्रकार की कोई बात करी नहीं, और अब अगर दीपक जी नहीं हैं तो इस प्रकार की बातें का क्या मतलब होता है, ये बसंती जी का कहना है। तो भाई साहब, अब मान लेते हैं कि दीपक जी हैं नहीं, लेकिन बसंती जी जितना भी चीज़ें लाला जी ने बोली हैं, गोलू भी नहीं रहा होगा पर आप तो थी ना। जितना भी जब से उन्होंने कराना शुरू किया है, जब आप वहाँ पे गई हो, चलो उसमें तो पैसा लगाया नहीं था, उसमें तो जुबानी उन्होंने कह दिया था किसी जान पहचान वाले को कि भैया इनको जॉब पे रख लीजिए, किसी फैक्ट्री में या कि कहीं पर भी वो काम कर रहे थे। हालांकि वहाँ पर भी उनकी कंटिन्यूटी कैसी रही सबने देखा ही है। तो वो भी हार थक मार के उनको कह दिया कि भैया हम ना ही रख पाएंगे, हमका माफ़ी दे दो, है ना। उसके बाद जब इन्होंने काम पे रख लिया और जब आपकी शादी हुई तब से तो आप वहीं हैं। तो जो आपको बिजनेस को लेकर दिया गया 18,000 जो भरा गया, बाद में जितनी भी सारी चीज़ें हुई हैं उसका जवाब तो आप दे सकते हैं, क्योंकि एक एक कदम पे आप थी। तो आप तो जो लाला जी के साथ जो बातें हुई हैं, उन्होंने जो यूट्यूब पे बातें बोली हैं, दीपक जी नहीं हैं लेकिन आप तो थे, आपके साथ तो सारी चीज़ें शेयर करते रहे होंगे। आपके आने के बाद से जो चीज़ें हुई हैं उस पर तो आप प्रकाश भली भांति डाल सकती हैं, टॉर्च से ही डाल दीजिए। हैं? नहीं जी नहीं, आपको तो बस एक ही लाइन बोली है। क्योंकि भाइयों ने और बंधुओं ने जो स्क्रिप्ट दी है उन्होंने बोला होगा कि सीधे सीधे जाए कि तुमको सिर्फ और सिर्फ यही स्क्रिप्ट बोलनी है का, कि भैया जब वो है नहीं तो हम कहाँ जाने कि तुमने कितना दिया था कितना नहीं दिया था। और वैसे बसंती जी
आप चाहें तो दादाजी को भी ना यहाँ पर ला सकती हैं, दिखा सकती हैं, क्योंकि दादाजी को तो एक एक चीज़ पता होगी, क्योंकि वो दीपक जी के भी पिता हैं, लाला जी के भी पिता हैं, और उन्होंने ही दीपक जी लाला जी से क्या क्या बातें करी सब पता होगा। अब लाला जी ने अगर कोई बात झूठ बोली है तो पिताश्री तो पूरे तरीके से बोल सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर लाल बाबू अब गलत हैं। हमेशा जिस प्रकार से उन्होंने ऑर्डर दिए हैं और उन्होंने माने हैं, और अगर जितनी भी बातें उन्होंने कोई बात बोली है जिसमें पूरे तरीके से वो झूठे हैं, तो आपके पास भाई चलो मान लेते हैं आपके पति भाई भूल भी गए हों क्योंकि वो लगाते उगाते थे, पर दादाजी उनको तो एक एक घटना याद होगा। हैं, पिता है पिता, आप उनके मुँह पे काहे नहीं कैमरा लगाती हैं? वो लाला जी की बातों का सिर्फ जवाब देने में हिचकते हैं। लाला जी जब कुछ पूछते हैं तो भाई मौन धारण कर लेते हैं हमारे प्रिय दादाजी, लेकिन आपका अगर कोई बात होगा वो चीख चीख के गवाही देंगे। तो चलिए, आप दीपक जी नहीं हो कोई बात नहीं, पर हमारे भाई बाबा जी हैं और उन्होंने ही सारी चीज़ें बोली हैं, उनके सामने समकक्ष हुई हैं, तो आप ना बाबा जी के मुंह पे कैमरा लगा दीजिए। तो आप ये बात तो बिल्कुल दोबारा मत बोलिएगा कि जब वो नहीं है तो जो मना है वो बोला जा रहा है कि भाई अभी तो बसंती पे हम कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। दादाजी, जो बात दीपक जी को भी याद नहीं होगी वो दादाजी को याद होगी। भाई मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, दादाजी के मुंह पे कैमरा लगाइए। भाई बंधु शायद ये भूल गए कि दादाजी तो थे, ये स्क्रिप्ट में कमी रह गई। इसीलिए कहती हूँ प्रॉपर होमवर्क किया कीजिए। ऐसे आधा अधूरा जानकारी लेके आती हैं, हंसी का पात्र बन जाती हैं, मजाक का पात्र बन जाती हैं, और हमको कतई अच्छा नहीं लगता बसंती जी कि आपका कोई मजाक उड़ावे हैं। इसलिए स्क्रिप्ट पे थोड़ा अच्छे से काम किया कीजिए ना जी। तीसरी बात, बसंती जी ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमारा भाई बंधु जब इधर देखने आया था तो हमारी शादी से पहले 1 साल पहले ही घर बना था, जो कि बाप जी ने सब्जी बेच बेच के घर बनवा दिया। काश यार, हमें लग रहा है कि हमको भी ना सोच रहे हैं घर वर थोड़ा सा बनवा ले। ये हमने नहीं बनवाया है, तो हमने सोचा है कि हम सब्जी का व्यापार करने जा रहे हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में सब्जी बेच के तो सिर्फ खाना वाना चल पाएगा, घरवा तो नहीं बन पाएगा। पहले के ज़माने में का बन जाता था पता नहीं जी, हो सकता बन जाता रहा हो। खैर, इनका कहना है कि लाला जी ने झूठ बोला, क्योंकि मेरे भाई बंधु कहाँ गए, दिल्ली भी गए, और जब दिल्ली में गए तो लाला जी ने कहा कि हम दोनों भाई मिलकर ये सब चलाते हैं। उन्होंने ये भी पता कर लिया कि मतलब दिन का 2-3 हज़ार हो जाता है कमाई, और फिर मीटिंग वोटिंग हुई, सब कुछ सेट सूट हो गया। बसंती जी का कहना है कि उन्होंने झूठ बोल के शादी करवा दी। उस टाइम उन्होंने नहीं बताया था कि ज़मीन जायदाद हमने अपनी मेहरारू के नाम लिया है। बाद में दीदी भी बोल दी बसंती जी, उन्होंने सोचा ज़्यादा हम हार्ड सो रहे हैं, लो दीदी बोल देते हैं, थोड़ा सा पोलाइट आ जाएगा, है ना, पोलाइट वे में हो जाएगा, लोग ये नहीं कहेंगे कि तुमने काहे मेहरारू मेहरारू कर रही हो। तो इनका कहना है कि भाई उन्होंने ठगे ही करी। जब तुम अपने भाई को जो सैलरी पे काम करके रखे थे तो तुमने काहे नहीं बताया, झूठ बोल के हमारी शादी काहे करवाई। तो आजकल अगर कहीं तुम लड़का लड़की देखे जाओ तो पहली बात तो लड़के वालों भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़का वाला तो अपना अच्छा ही बताएगा, वो थोड़े बताएगा। मतलब उन्होंने सब कुछ पता कर लिया कि बाप जी अच्छा कमाते हैं, होटल वोटल भी अच्छा चलता है। मेन चीज़ लड़का देखकर जो आपको करना चाहिए वो नहीं पता किया। आज भी जो अरेंज मैरिज होता है, लव वाले में तो भैया कोई मतलब ही नहीं होता पता करने का, क्योंकि मियाँ बेबी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना। लेकिन आज भी गांव में जो अरेंज मैरिज होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पहले ना रिश्तेदार के रिश्तेदार और उसके रिश्तेदार से पता करते हैं, लड़का ठीक ठाक है, चाल चलन ठीक है, मतलब कुछ ऐसा नशा पत्ती तो नहीं करता है, ये सारी चीज़ें पता करते हैं। अब कोई भी अपना ड्रॉबैक तो नहीं बताएगा ना। तो ये सारी चीज़ें इनके भाई बंधुओं को पता करना चाहिए। उन्होंने दादाजी की कमाई पता कर ली, लाला जी की कमाई पता कर ली, ये भी पता कर लिया कि कितना ज़मीन जायदाद और ख़रीदा गया है। लेकिन असल चीज़ ज़मीन जायदाद तो है, लेकिन अगर लड़का कुलछनी है तो चला जाएगा। सबसे ज़रूरी क्या है जी, लड़के के बारे में पता करना। लेकिन भाई साहब लोगों ने ससुर के मत्थे और बड़े भाई के मत्थे शादी तय कर दी। यहाँ पर ना मैं पूरे तरीके से कहना चाहूँगी कि आपके भाई बंधुओं को पूरी बात पता करनी चाहिए थी, जो कि नहीं करे। जिसकी नहीं करनी थी पता उनकी करे, क्या फ़ायदा जी। उसके बाद भाई बसंती जी बताती हैं उसका पार्ट 2 कि
फिर भाई शादी वादी जब हमारा 1 साल के बाद जब घर बना था हो गया, ये कतई बताना नहीं भूली कि हाँ मेरी शादी से पहले 1 साल पहले ही घर बना था और बाप जी ने सब्जी बेच के बनाया था। आप पॉइंट याद रखिएगा। अभी इनकी कहानी इन पे ही भारी पड़ने वाली है। लाला जी ने सारी चीज़ें बताई थी, है ना, सब कुछ बताया था। फिर इनका कहना है कि पहले तो वो हेल्पर जहाँ 3-4 रहते थे उन्हीं के साथ में रहते थे, कोई घर वर में नहीं रहते थे, है ना, पर लाला जी के मुताबिक वो घर में रखे थे। फिर जब इनको लेकर जाते हैं, गोलू महाराज उस टाइम 1 साल के थे, तो वो लोग अलगौझा करने के लिए लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं कि तुम अपना अलग कमाओ खाओ, 3,000 से ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, और तुम अपना कहीं रहे वह लो, देख लो, अपना काम कर लो। तो भाई एक चीज़ बताओ, जिस भाई ने पहले बोल दिया था, जब भाई पार्टनरशिप कब हो सकती है, जब कोई पुश्तैनी धन दौलत बाबा जी ने दी होती, उसमें पार्टनरशिप होती। जिस बंदे ने स्टार्टिंग 0 से करी और खुद अपने बल पे कमा रहा है, 2-3 बार उसने लगवाया भी, टाइमिंग को लेकर, समय को लेकर, और आप किसी भी चीज़ को लेकर पंक्चुअल नहीं हो, और फिर आप पार्टनरशिप कैसे मांग सकते हो? जब उन्होंने डे 1 से बोला था अपने भाई दीपक से कि मैं पैसे पे ही रखूँगा, सैलरी बेस पे रखूँगा, तो ये किस प्रकार से हिस्सा मांग रही हैं? और ये जो बोल रही हैं कि भाई जब ये बच्चा लेके गए, बीवी लेके गए, जो भाई इस प्रकार का है, जो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार नहीं, अगर कोई पैसा भी लगा रहा है तो पैसे को ऐसे गंवा दे रहा है, तो जिंदगी भर का भाई ठेका लेकर रखेगा। भाई ऐसे में जब तक उसके ऊपर प्रेशर नहीं करोगे, अगर उन्होंने कहा कि भाई अलग जा, कुछ कमा खा, तो क्या बुराई है? आप बताइए, क्या गलत करा? वो अपना परिवार नहीं देखेंगे? नहीं जी, उनको तो बस इनको गोद ले लेना था, कि हमने तो तुम्हें गोद ले लिया। कैसे वो उनके प्रॉपर्टी हो गई जब उन्होंने डे 1 से खुद शुरू करा है? बसंती जी इस बारे में तो बातें ही नहीं कर रही, बस मेरा हिस्सा है, मेरा हक है, मेरे पति के साथ गलत हुआ, हमारा धन दौलत ले लिया गया। जब डे 1 से जो बंदा सैलरी पे काम कर रहा था उनके ढाबा में, उससे पहले वो किसी फैक्ट्री में जहाँ पर भी लगा था वहाँ पर भी सैलरी पे था, तो किस प्रकार से अधिकार हो गया, किस प्रकार से आधा हिस्सा हो गया? मैं हूँ, मान लेती हूँ मैं अपने किसी रिश्तेदार या अपने भाई के घर पे या भाई के किसी कामकाज में सैलरी पे जॉब कर रही हूँ, ठीक है। अब भाई अगर कुछ अपना प्रॉपर्टी लेता है, अपने नाम ले, बच्चों के नाम ले, बीवी के नाम ले, तो मैं कैसे दांत चियार सकती हूँ कि नहीं मुझे तो हिस्सा चाहिए? अरे भैया मैं सैलरी पे जॉब कर रही हूँ, हिस्सा कहाँ से आया बसंती जी? यार इतना सा लॉजिक किसी को समझ नहीं आ रहा है। लाला जी जब बोल रहे, तुम भी बोल रहे हो कि उन्होंने साफ साफ बोला कि 3,000 पे करना है करो, और लाला जी ने पहले ने स्पष्ट किया था कि जब वो नौकरियाँ छोड़ा और फिर दादाजी ने कहा कि भाई तो ही ना, बस तोरा अच्छा ढाबा चल रहा तो ही ना उसमें रख ले। तो जब उन्होंने बोल दिया कि हम रखेंगे तो सैलरी बेस पे ही रखेंगे, तो हिस्सा कहाँ से आया? मामा श्री स्क्रिप्ट राइटर, मौसी जी का लड़का, जो भी है भाई साहब, आप बताइए हिस्सा बाट कहाँ से आया? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है तो बताइए कमेंट करके। और एक बात बताई थी हमारी प्रिय बसंती जी ने कि भाई वो अपना 8 बजे तक सोए रहती थी, ऊपर से नीचे तक घर का सफाइया हम करते थे, खाना हम बनाते थे, और कहती थी हमारे लड़कों का करो, हमारे लड़का का नहीं करती थी, हमारे पति से शिकायत मारती थी कि हमारे बच्चा का देखभाल नहीं करती है। तो बसंती जी आपको पता है वो बजरिया में जाती थी, दुकान पे भी काम करती थी, कपड़ा का भी, है ना, और बाकी के भी काम पे सहयोग करती थी। अब आपने तो अपना वर्जन, आप कहीं बाहर काम कर रही थी, किसी दुकान पे कपड़ा बेच रही थी या कुछ और कर रही थी, आपको घर में रहना भी है, आपका खर्चा भी दूसरा बंदा देख रहा है, आपके पति को सैलरी भी दे रहा है ना, लेकिन आपको कुछ करना न पड़े, आप वहाँ पे बैठ के बस ऐश मारे, तो ऐसा हो सकता है क्या? जब उनके छोटे छोटे बच्चे दुकान पे काम करते हैं, कपड़े बेचते हैं स्कूल के बाद, तो आप क्या उम्मीद कर रही थी कि नहीं जी हम तो अंबानी के खानदान के, हम तो यहाँ रहने आए क्योंकि मेरे भाई बंधु ने तो होटल देख के, प्रॉपर्टी देख के शादी कर दी है? भैया कहाँ से पॉइंट प्रूव कर देंगी? जब सारा लोग काम करें, छोटे छोटे वहाँ के बच्चे काम करें स्कूल के बाद, आपका सपना सजाई थी या फिर मन में लड्डू फूट गए थे आपके? भाई साहब जब सारा कर रहे हैं तो आप भी करेंगी ना। ओह माय गॉड। फिर बसंती जी बोलती हैं कि हाँ गोलू का पापा भी ना उस टाइम उन्हीं के चक्करों में पड़े रहते थे कि इनका काम ऐसे करा दें, वैसा करा दें। हालांकि अम्मा जी को भी जब पता चला, इन्होंने शिकायत मारी कि अम्मा जी वो तो हमें खेद रहे हैं कि भाई तुम अपना बीवी बच्चा लेके कहीं और रहो, कहीं और काम करो। तो भाई जब डे 1 से ये क्लियर था कि वो सैलरी पे रखे हैं, अब जब आपका भी फैमिली हो रहा है
और भाई के ऊपर प्रेशर नहीं करेंगे तो जिम्मेदारी कैसे संभलेगा। जिंदगी भर का लाले जी देखते रहते। और दिल पे पत्थर रख के बताई हैं बसंती जी कि भाई उस टाइम गोलू के पापा उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, और जब पता चला कि उन्होंने अपनी मेहरारू के नाम पे यानी कि अनीता जी के नाम पे ले लिया, तब वहीं से वो ज़्यादा पीने लगे। मतलब पीने के लिए भी दोषी किसको बना दिया गया, लाला जी को, क्योंकि भाई बड़े भाई ने ज़मीन हड़प ली तो सामने वाला बंदा पीने लग गया, पियक्कड़ बन गया। दैया रे दैया, ये तो बिथर गलैया, का बोल रही हो भाई साहब। मतलब जब सैलरी डे 1 से कंफर्म है तो कैसे उनको लालच था कि हमको घर जमीन जायदाद या धन दौलत मिल जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है ना जी। डे 1 से उनको कंफर्म था कि हमको 3,000 मिलेगा। यहाँ पे गड़बड़ बोल रही हैं। इस दौरान जो ये वीडियो बन रहा था, इस दौरान हमारी बसंती जी ने बैकग्राउंड कई चेंज करे हैं। पहले गोलू महाराज पीछे फावड़ा जला रहे थे, फिर दोबारा में यहाँ लगभग 9:20 पर बसंती जी जो वीडियो अपना बना रही थी, तो हमारा पीछे जो छोटी वाली बिटिया है वो कुछ घास वास काट रही थी, खेतों में सफाई कर रही थी। पीछे सिंपैथी कार्ड बराबर चलना चाहिए, सिंपैथी वाला कार्ड ख़त्म नहीं होना चाहिए हैं। तो इसका पार्ट 2 हम सुबह लेके आएंगे। अभी बहुत सारा बातें हैं जो कि हम इन्हीं के स्क्रिप्ट के मतलब इनकी बातों के अनुसार, अभी बातें हैं, स्क्रिप्ट थोड़े है ना जी। हर चीज़ में आप लोग गलत ना सोचा करिए। तो इनका पार्ट 2 जो है, इतना लंबा वीडियो हमसे एक बार में नहीं ना हो पाता है जी। इसका पार्ट 2 सुबह ही आपको मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। चलिए जी, खाना वाना खाए के गुड नाइट कर लीजिएगा जी। टाटा बाय बाय। हमारी बसंती जी की स्क्रिप्ट नहीं, सच्चाई।